का हुकूमत न की होती तो आज हम मुसलमान न होते। अगर उन्होंने भी हमारी तरह से, जैसे हम कभी नेता अखिलेश जी को, कभी मायावती को, कभी सोनिया को, कभी राहुल को हम मान लेते हैं, उसी तरीके से हमारे नबी ने मक्का मोज़मा में अबू लहब को और सुफियान को अपना नेता मान लिया होता तो हम मुसलमान न होते। साथियों, ये बात बिल्कुल थोड़े में हम समझना है। अगर ब्राह्मण ने बनाई, छत्री ने बनाई, यादव भाई बनाए, चमार भाई बनाए, अगर उन्होंने फिर हुकूमत की तब ब्राह्मण, छत्री, यादव और चमार भाई ही तहसील में मिलता है, थाने में, जिले में, सरकारी हर दफ्तर में मिलता है, मगर मुसलमान नहीं मिलता। क्यों भाई? तो उसने हुकूमत की तो अपने लोगों को रखा, और हमने सबकी हुकूमत बनाई तो हम मजदूर हो गए, गुलाम बन गए, लाचार बेबस हो गए, तो हमारा थोड़ा रखेंगे। ये बात नहीं हमारा है। करीब 40% पिछड़ा समाज है यादव जाट के छोड़ करके। शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिन, मल्ला, कहार, कोहार, लोहार, तेली, तमोली, राजभर, चौहान, सैकड़ों बिरादरियां जिनकी संख्या 40% है, मुसलमानों से दूना है। उसी तरीके से धोबी, पासी, वाल्मीकि, पत्थरकट, बेलदार, खटिक, ये आधे से ज्यादा हमारे दलित समाज के लोग हैं, चमार भाई के। मगर ये भी अपनी पार्टी नहीं बनाए हैं, ये भी सरकार में नहीं गए हैं। तो ये 50% हिस्सा अब 20% मुसलमान का, 70% ये दिखता नहीं है, थाने में, तहसील में, कहीं नौकरी में नहीं दिखता। जो लोग सत्ता में आए हैं वही लोग दिखते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, ताकत किसी शख्स में नहीं है। अभी मोदी जी और योगी जी को उनका समाज वोट देना बंद कर दिया, गायब हो जाएंगे लोग। कांग्रेस को देना बंद कर दिया, खत्म हो गए। बसपा को देना बंद कर दिया, खत्म हो गई। कांग्रेस को देना बंद हो गया, कमजोर हो गई। तो हम इसीलिए कमजोर हैं, लाचार, बेबस हैं। हमारे साथ इसीलिए जुल्म हो रहा। ये नहीं हो रहा कि मुसलमान इसलिए हो रहा, ये नहीं है कि मोदी जी, योगी जी को मुसलमान से, मस्जिद से, मदरसे से कोई दुश्मनी है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो इसलिए मस्जिद, मदरसा और खानकाहें गिरवा रहे हैं कि सारे पिछड़े दलित हिंदू बनकर के पोलराइज हो जाए, उन्हें वोट दें, उनकी सरकार बनती रहे। वो राजनीति कर रहे हैं, आपको दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। करोड़ों मस्जिदें हैं इस देश में, मजार हैं। 150 गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इसका दूना तो हर साल बनता है पूरे देश में। इससे कोई फर्क नहीं, उससे ये दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि पिछड़े दलित जो अपना संगठन बना करके 4-4 बार सरकार बना लिए थे, वो बना न पावे, वो सब हिंदू बन जाए, उन्हें वोट दें और उनकी सरकार बनती रहे। ये भी राजनीति हो रही है। और हम गुमराह हो रहे हैं कि हम हराने के चक्कर पड़े हुए हैं। अपने जीतने के बजाय हराने के चक्कर पड़े हुए, बर्बाद होने का ठेका हमने ले रखा है। साथियों, ये बात हम सभी को समझनी पड़ेगी, और ये किसी को मजबूर नहीं है। आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि ये नहीं है कि हमारी बर्बादी यही होकर खत्म हो जाता है। हम अल्लाह और नबी के बागी बनकर के मरने जा रहे हैं। इससे बुरा हाल हमें मरने के बाद होगा, जब हिसाब देना पड़ेगा कि हम यहाँ कहां से लाए। ये इब्लीस का तरीका है, ये बातिल का तरीका, हराना जिताना, दूसरे को अपना नेता बनाना, ये इब्लीस का तरीका है, बातिल का तरीका है। तो हम अल्लाह नबी के तरीके को छोड़ करके दावा करते हैं आशिके रसूल का, और चलेंगे इब्लीस के तरीके पर, है नहीं? तो वहां भी साथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा?